वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, जाड़े का समय शुरू हो चुका है और जाड़े में किस तरह से हम परेशान होते हैं, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो हर एक हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट को जानना जरूरी है। चाहे आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हो या आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो, फायर सेफ्टी ऑफिसर हो या हेल्थ में डाइटिशियन हो, कोई भी हो, तो आपको ये बात बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और तमाम बीमारियों से आप बच पाएंगे बगैर किसी डॉक्टर की परामर्श लिए और बगैर किसी नुकसान के, बगैर पैसा खर्च किए। तो जाड़े में बॉडी को कैसे गर्म रखा जाए? अगर आप अपनी जाड़े में अपने बॉडी को गर्म रखने में सक्षम हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक जो है एक जीत हासिल कर लिया। जाड़े में अक्सर हम अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए तमाम उपाय करते हैं। कभी आग का सहारा लेते हैं, कभी कपड़ों का सहारा लेते हैं और तमाम तरह के उपाय करते हैं। कभी कभी तो लोगों का ये मानना है कि अल्कोहल भी काफी बॉडी को गर्म करता है। बट यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अल्कोहल बॉडी को गर्म जो करता है वो तो नहीं, लेकिन हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा करता है। तो बॉडी गर्म करने के लिए अल्कोहल का सहारा बिल्कुल ही ना लें। यदि आप तीन चीजों को कच्चे फॉर्म में खाएंगे, तीन चीजें हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देख रहे हैं हरे रंग की एक जो है फॉर्म में है। ये बिल्कुल कच्चा है, ना तो इसे भूना गया है, ना तो इसमें तेल डाला गया है, ना तो इसे टेस्टी बनाने के लिए तमाम तरह की चीजें डाली गई हैं। ये सिर्फ तीन चीजें हैं और एक निश्चित अनुपात में इसे बनाया गया है। अगर आपने सिर्फ एक चम्मच खाया, इसे एक बार खाया, तो आपको 30 बीमारियों से निजात मिलेगा और इसके जो लाभ है वो जानकर आप काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं लाभ? पहला लाभ जो आपको मिलता है, आपका बॉडी जो है गर्म रहेगा, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। और साथ ही अगर आप में एक्सेसिव वेट है, यानी आप फैट जमा है, मोटापा है, उसे भी वह पिघलाने में आपकी मदद करेगा। दूसरा फायदा क्या है इसे खाने से? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होता है, काफी फायदेमंद साबित होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को तमाम तरह की परेशानियों का कारण बन जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में ये काफी आपकी मदद करेगा। आपका जो हार्ट है, यानी दिल है, जो वो सही तरीके से कार्य करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी उसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई तनाव नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, सर्दी जुकाम, निमोनिया, सीने में दर्द, कफ का होना, नाक का बहना, नाक का जाम हो जाना, बच्चों में और बुजुर्गों में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो अगर जाड़ा है तो आप समझ लीजिए कि बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा हाई रिस्क पर है। अमूमन इन दोनों में अगर हम बात करें तो बच्चों का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी बेहतर होता है, प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन उनके अकॉर्डिंग अगर हम बुजुर्ग लोगों की हम बात करें तो वो जल्दी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वो निमोनिया के शिकार हो जाते हैं या उन्हें परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अगला फायदा आपका होगा, इसे अगर कच्चे फॉर्म में आपने खाया तो बीपी आपका नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कभी हाई और लो की समस्या नहीं होगी अगर आप एक बार इसे खाते हैं तो। शुगर कंट्रोल में रहेगा, शुगर यानी जो लोग शुरुआती दौर के शुगर से फेस कर रहे हैं या फिर जिनको ऑलरेडी शुगर है और टाइप 1 टाइप 2 का हो चुका है, तो फिर उसमें अगर आप इसे खाते हैं तो आपका जो शुगर का लेवल है उसे वे कंट्रोल करने में ये तीन चीजें आपकी काफी मदद करती हैं। इसके साथ-साथ हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देगा। हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है कि जब हमारी नसों में जाम हो जाता है, नसों में ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, ब्लॉकेज की समस्या होती है और यही कारण होता है आपके हार्ट अटैक के लिए। तो जाड़े में सबसे अधिक हार्ट अटैक के केस देखे जाते हैं, जाड़े में सबसे अधिक जो है पैरालिसिस के केस देखे जाते हैं, जाड़े में सबसे अधिक निमोनिया के केस देखे जाते हैं, जाड़े में सबसे ज्यादा अस्थमा, दमा के केस देखे जाते हैं। वजह क्या है कि इसमें इन बीमारियों का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है और ये बीमारियां बच्चों को और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाती हैं। अब कैसे खाना है इस बात को आप जान लीजिए, इस बात को भी समझ लीजिए कि इसे खाना कैसे है, इसका रेशियो क्या होना चाहिए। अगर आप गलत फॉर्म में खाएंगे तो फिर वह उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा आपको। सबसे पहले इसमें जो ग्रेडिएंट्स होगा वो होगा लहसुन, दूसरा होगा अदरक और तीसरा होगा हरी मिर्च। अब तीनों को एक फॉर्म में लेना है, एक
निश्चित रेशियो में लेना है। अब वो निश्चित रेशियो क्या होगा उसको जरा एक बार आप समझ लीजिए। निश्चित रेशियो जो होगा आपका सबसे अधिक मात्रा में, यानी जो भी आप इसके लिए बनाने जा रहे हैं कच्चे फार्मिस को क्रश करके, तो सबसे ज्यादा आप रखिए, क्या रखेंगे, लहसुन की मात्रा रखिए। लहसुन छिला हुआ होना चाहिए। उसके बाद से उसके आधा आप हरी मिर्च रखिए और हरी मिर्च का आधा आप अदरक रखिए। यानी आप ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा क्या होगा, लहसुन की मात्रा होगी, उसके बाद क्या होगा, हरी मिर्च की मात्रा होगी, उसके बाद क्या होगा, अदरक की मात्रा होगी। इन तीनों को एक फॉर्म में लेकर के और फिर इन्हें क्रश कर लीजिए, या सिलबट्टे पे आप इसकी पिसाई कर लीजिए, या फिर ग्राइंडर में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिलबट्टे पर या फिर क्रश करते हैं इसको, तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपके खाने का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी गर्म रहेगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और तमाम बीमारियों से लड़ने में निजात मिलेगा। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजों को आप खाइए और फिर मेरा दावा है कि अगर आपने इसको पूरे जाड़े भर सेवन किया तो कई बीमारियों से बचे रहेंगे। और इस समय जो कोरोना दस्तक दे रहा है वो तो बिल्कुल ही आपके पास नहीं आएगा, बिल्कुल ही आपको नहीं छुएगा। आप इसे चटनी के फॉर्म में खा सकते हैं। चटनी इसका बना करके, इसे बिल्कुल भूनना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे टेस्ट बनाने के लिए भूनते हैं और मसाले ऐड कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल इसमें मसाला ऐड नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल स्वादानुसार आप नमक ले सकते हैं। नमक में आप नॉर्मल नमक ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए, या फिर आप सेंधा नमक ले लीजिए। इन नमक के साथ आप इसको खाइए, खाने के साथ खाइए। 1 चम्मच जरूर खाइए रोज। अगर सुबह शाम खाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज होगी आपकी बॉडी के लिए और बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आप जरूर इसको आजमाइए, एक बार करके देखिए और फिर देखिए क्या बदलाव आता आता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।